Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue the series of information security that is CS205 और बेसिकली जो है वो आज हमने लेक्चर नंबर 61 स्टार्ट करना है. ठीक है. अच्छा जी, अब बेसिकली इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो हम क्या कर रहे थे कि हम 8 स्टेप मेथोडोलॉजी की बात कर रहे थे. ठीक है. 8 स्टेप मेथोडोलॉजी लाइक किस चीज़ की, सिक्योरिटी हार्डनिंग की. और हमें पता है कि इसके टोटल जो है आपके पास वो 8 स्टेप्स हैं, जिनमें से 4 जो है हमने प्रीवियस टॉपिक में कवर कर लिए हैं. अब स्टेप 5 की अगर बात करें, दिस इज़ टू इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन टेस्ट सेटअप. लाइक अगर आपने किसी एसेट पे, किसी आईटी एसेट पे, अपनी एंटरप्राइज में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी हार्डनिंग को इम्प्लीमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे कि वो जितने भी कंट्रोल्स, बेंचमार्क्स, जितनी भी इम्प्लीमेंटेशंस, रूल्स, गाइडलाइंस जो भी थी, वो हम टेस्ट सेटअप पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे. ठीक है. इसमें अब क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या इंक्लूड हो जाता है कि रेलिवेंट आईटी टीम टू इम्प्लीमेंट कर कि लाइक जो भी आईटी टीम उस लाइक आईटी एसेट से मोस्ट क्लोजली रिलेटेड होगी, वो जो है वो ये सारा काम करेगी. उसके अलावा वो चेकलिस्ट को अपडेट करेगी, स्टैंडर्ड्स को अपडेट करेगी इफ़ नेसेसरी, लाइक इन केस वो ज़रूरी होंगे तो ऐसा किया जाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं होगा. राइट. सेंड चेकलिस्ट बैक टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम कि अगर एक बार जब चेकलिस्ट पूरी अपडेट हो गई, लाइक कर दी रेलिवेंट आईटी टीम ने, तो फिर उसका नेक्स्ट काम क्या होगा कि अब वो वापस उसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम के पास भेज दे. ठीक है. अच्छा, अब ये वही 8 स्टेप्स हैं जिनको हम पहले देखते आ रहे हैं. इसमें सिक्स्थ जो आपके पास स्टेप है, दैट इज़ वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन. और ये करता कौन है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम. ठीक है. और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसोर्स विद रेलिवेंट डोमेन नॉलेज. लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम तो करती है, लेकिन कौन सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम? उस डिपार्टमेंट की जो उस फील्ड से, उस डोमेन नॉलेज से रिलेटेड हो. ठीक है. उसके अलावा असल वैलिडेशन कैरी आउट होने से पहले उसकी प्रिपरेशन की जाती है, उसकी तैयारी की जाती है. उसके अलावा फिर चेकलिस्ट को जो है वो अपडेट करते हैं आखिर में. अच्छा, अब सेकंड लास्ट यहाँ पे स्टेप है चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी रिसीव्स वैलिडेशन स्टेटस. अच्छा, अब वैलिडेशन स्टेटस अपडेट करना था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ने. राइट. अब वंस द वैलिडेशन स्टेटस इज़ बीन being updated by the information security team, the information security team will report to information security management committee. ठीक है. फिर क्या होगा कि relevant department head जो है वो change management process को continue करेगा और फिर लाइक फाइनल टच देने के लिए उसको जो है वो मतलब शिफ्ट कर देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ. ठीक है. और इसमें रोल बैक्स और इम्पैक्ट वगैरह काउंट हो जाते हैं. लाइक समटाइम्स पूरा अगर लाइक सक्सेसफुली नहीं भी कंप्लीट हो पाता, तो फिर आप जो है वो किसी और स्टेप पे जो है वो रोल बैक करके जा सकते हैं, या फिर इसका ऐसे क्या इम्पैक्ट होता है. अच्छा, लास्ट द स्टेप ओवर हेयर इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑन प्रोडक्शन एंड मॉनिटर. इसमें हम क्या करते हैं कि जब एक बार आपने सारी प्रोडक्शन वगैरह स्टार्ट कर दी, तो 24 से 48 घंटों तक जो है वो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं. ठीक है. फिर क्या होता है कि अगर अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, लाइक जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे थे या जो अनएक्सेप्टेबल हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि फिर रोल बैक कर जाते हैं. जैसे कोई ट्रांजैक्शन रोल बैक होती है कि लाइक आपके पैसे वापस चले जाते हैं, तो इसी तरह किसी एटीएम को यूज़ करते हुए समटाइम्स. तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो आपके पास जो सिक्योरिटी हार्डनिंग का पूरा प्रोसीजर है प्रोडक्शन का यहाँ पे चल रहा, वो रोल बैक हो जाता है. ठीक है. आईटी टीम जो है वो आखिर में एसओपीज़ को फाइनलाइज करती है और फिर आगे जो है वो ऑपरेशन टास्क का काम हो जाता है स्टार्ट. अच्छा, अब 62nd लेक्चर की बात करते हैं हम. लेक्चर नंबर 62. इसमें आपने क्या करना है कि जो है वो देखना है CIS सिक्योरिटी बेंचमार्क्स को. ठीक है. और CIS बेसिकली क्या है? सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी. और यहाँ पे इसका आपको हाइपर लिंक दिया हुआ है. अच्छा, और उसके अलावा इस हाइपर लिंक पे जाके अगर आप अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करें, तो फिर ईमेल से वेरिफिकेशन होगी एंड ऑल दैट स्टफ. अच्छा, अब ये CIS बेंचमार्क्स का जो है आपको मेन इंटरफेस नज़र आ रहा है. ठीक है. और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो पीछे आपको लिंक दिया हुआ है, अगर उस पर जाएँ तो आपको ये सारा कुछ जो है वो देखने को मिलेगा. ठीक है. अच्छा, अब इसमें बेंचमार्क्स में अगर आपको बताऊं कि क्या होते हैं, समझ लें सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी जो है ना, वो एक सेंटर है, कह लेंगे एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है. उसका क्या काम होता है कि वो बेंचमार्क्स पब्लिश करती है. बेंचमार्क्स क्या होता है? कह लें कि रूल्स, रेगुलेशंस, कोई इस तरह की पॉलिसीज़. ठीक है. तो वो बेंचमार्क्स होते हैं. अब ओवरऑल बेंचमार्क्स की कैटेगरीज़ यहाँ पे दिखाई गई हैं कि टोटल जो है वो 7 कैटेगरीज़ हैं. ठीक है. अब ये 7 कैटेगरीज़ जो हैं आपके पास,
इसमें क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, फिर सर्वर सॉफ्टवेयर, क्लाउड प्रोवाइडर्स, मोबाइल डिवाइसेस, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस, मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस। तो ये मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आगे टोटल 36 बेंचमार्क्स हैं। इसी तरह सर्वर सॉफ्टवेयर में 33 हैं, फिर क्लाउड प्रोवाइडर्स में 2 हैं। तो टोटल मिला के बेंचमार्क्स यहाँ पे ग्रैंड टोटल 107 बन जाता है। ठीक है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए बस कर लेना है। अच्छा, अब अगर ये जो ऊपर हमने पढ़ा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स के 36 बेंचमार्क्स हैं, अगर उनको अलग अलग से डिवाइड करें तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स नज़र आ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, डीबियन लिनक्स, उबंटू, अमेज़ोन, सेंटोस और ओरेकल। ठीक है, ये सारे जो हैं वो डिफरेंट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। और आगे आगे जो आपको टोटल नज़र आ रहे हैं, तो इतने रूल्स, इतने बेंचमार्क्स जो हैं वो CIS ने पब्लिश किए हुए हैं टिल डेट। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पे आपको डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, जैसे एप्पल, IBM, ओरेकल, सोलारिस, विंडोज़ सर्वर। तो इनके टोटल आप प्लस करें तो आपको जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लाइक पिछले 7 और ये यहाँ 13 तक टोटल। तो ये इन टोटल्स को जब आप प्लस करेंगे तो टोटल 36 इस तरह से बेंचमार्क्स बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ डेस्कटॉप की हमने बात की थी, उसके ये सारे बेंचमार्क्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे 1.2.0 ये वर्जन्स हैं इनके, और 2.2.1, 3.0.1, इन सबको एक बार देख लें, लेकिन एग्जैक्ट तो डेफिनेटली इनको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा जितना पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब सर्वर सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो हमने कहा था कि सर्वर सॉफ्टवेयर में टोटल कितने बनेंगे। तो सर्वर सॉफ्टवेयर ये वेब सर्वर, वर्चुअलाइजेशन, डेटाबेस सर्वर, DNS, वेब सर्वर। इसी तरह कंटिन्यू अगर करें सर्वर सॉफ्टवेयर को तो अपेची, डॉकर, ओरेकल और क्यूबरनेटीज़, MIT और ओरेकल, माईसीक्वल। ठीक है, तो टोटल जो है ये 33 बन गए। तो ये जो टोटल आपको येलो बार में नज़र आ रहे हैं, ये ओवरऑल ये वाले हैं। लाइक ये वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली जो स्लाइड है, इसको आपने बस अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फर्दर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह। अच्छा, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के कुछ यहाँ पे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, फिर अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के। अच्छा, अब नेक्स्ट मॉड्यूल में बाकी कैटेगरीज देखेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने जो है ना यहाँ पे ये लाइक इस स्लाइड से आपने ये याद रख लेना है कि टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक टोटल बेंचमार्क्स किस कैटेगरी के लिए सबसे मैक्सिमम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हैं, और प्रिंट डिवाइसेस के लिए जो है वो लीस्ट आपके पास जो है वो बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपका जो है वो 63rd लेक्चर नंबर 63 है, और यहाँ पे बाकी हमने कैटेगरीज़ को देखना है। तो इसमें आपके पास मोबाइल डिवाइसेस के टोटल 8 थे। तो इसमें एप्पल और गूगल एंड्रॉयड लाइक इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो आपके पास मोबाइल्स होते हैं उनके मिला के टोटल 8 बेंचमार्क्स हैं। फिर उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस के टोटल 6 हैं। उसके अलावा डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 13 हैं, गूगल क्रोम के 1 है। अब यहाँ पे ये नोट करें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स में, लेकिन इसके जो रूल्स हैं, जो इसके बेंचमार्क्स हैं, वो भी इनमें मतलब बाकी सॉफ्टवेयर्स के कंपैरिजन में जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, आपने इनको डेली रूटीन में या कभी ना कभी ज़रूर यूज़ किया होगा। इसी तरह मल्टी फंक्शन डिवाइस का जो है वो सिर्फ एक ही बेंचमार्क है, राइट। इसी तरह एप्पल का यहाँ पे आपको कुछ बेंचमार्क्स नज़र आ रहे हैं, वही जो ऊपर हमने कहा था ना यहाँ पे कि एप्पल के 5 हैं टोटल बेंचमार्क्स, तो वो ये हैं 5 बेंचमार्क्स। इसी तरह गूगल के हम लाइक एंड्रॉयड के कहा था कि 3 बेंचमार्क्स हैं, वो ये 3 हैं। सिस्को के मतलब ठीक है, आपने ओवरऑल इनके ऐसे नंबरिंग देख लेनी है, और जो मैंने आपको बताया था कि मेन स्लाइड है ये देख लेना है, मैक्सिमम किसके हैं, मिनिमम किसके हैं हर स्लाइड में। उसके अलावा ऐसे इनको पूरा पूरा क्रैम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब CIS बेंचमार्क्स की अगर हम एग्जांपल्स वगैरह देखें तो यहाँ पे देखें हमने ये वही मेन स्लाइड है जो मैं आपको कह रही थी कि ग्रैंड टोटल आपने देख लेना है और इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम देख लेना है। अच्छा, ये आपको एक इंटरफेस दिखाया हुआ है कि अगर सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी का सिस्को फायरवॉल हम नेट पे जाके देखें, और आपने यहाँ पे ये देख लेना है कि 2016 का वेरिएंट है, लाइक तब का अपडेट हुआ है ये वाला, और इसके टोटल पेजेस जो हैं वो 174 हैं, और ये PDF की फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ मेन पार्ट्स हैं।
सबसे पहला इसका पार्ट होता है कंट्रोल कंटेंट, किसका? सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी का सिस्को फायरवॉल जो बेंचमार्क है। कंट्रोल कंटेंट में आपके पास होती है प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, कि वो कितनी लाइक आपके पास जो प्रोफाइल है वो किस वेरिएंट के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, रैशनेल बेसिकली यही होता है कि आपने जो है वो लाइक कोई चॉइस की है, ठीक है, कोई चीज़ चूज़ की है और फिर उसके लिए आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़े कि लॉजिकल रीजनिंग के क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। इसी तरह ऑडिट्स, रेमीडिएशंस कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या उसको कैसे रेमीडिएट किया जा सकता है, उसका क्या हल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और रेफरेंसेस। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये देख लेना कि कंट्रोल कंटेंट में क्या क्या आ जाता है। फिर उसके बाद एक होता है लाइक 1.8 पेज 88 पे आपको एक लाइक पॉइंट नज़र आएगा सेशन टाइम आउट का। तो उसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी जो है वो लेवल 1 की है। अब ये लेवल 1 2 क्या है, इनको भी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और इसकी डिस्क्रिप्शन है कि इट सेट्स द आइडल टाइम आउट फॉर कंसोल सेशन बिफोर द सिक्योरिटी अप्लाइंस टर्मिनेट्स इट, कि जब कोई भी सिक्योरिटी अप्लाइंस जो है वो टर्मिनेट होने लगेगा तो अगर वो अपनी वैल्यू जो है वो लाइक सेट करता है तो हम कहेंगे कि सेशन टाइम आउट की वैल्यू जो है वो सेट हुई है, ठीक है। तो लेवल 1 की ये प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी है और ये क्या है हम इसको देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइक इसका एक पार्ट होता है कि रैशनल आपने प्रोवाइड करना होता है। तो अच्छा, तो हमने जैसे कहा था कि रैशनल हमने देखना होता है कि लाइक जस्टिफिकेशन देनी होती है कि क्यों ज़रूरी है या हमने ऐसा क्यों किया। तो इस रैशनल इसका ये है कि लिमिटिंग सेशन टाइम आउट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड यूजर्स फ्रॉम यूजिंग अबंडेंट सेशंस टू परफॉर्म मैलिशियस एक्टिविटीज़। लाइक आपको मैं ये एग्जांपल दूं कि आपने अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे जो है LMS अपना लॉगिन किया है, ठीक है। तो यू माइट हैव नोटिस्ड ऑफन कि क्या होता है कि अगर लाइक 20 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स के बाद अगर वो LMS आपने यूज़ नहीं किया या फिर लॉक कर दिया मोबाइल को या फिर विंडोज़ लाइक टैब आपने चेंज कर लिया या इस तरह का कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि LMS को दोबारा लॉगिन करो तो वो आपसे जो है दोबारा पासवर्ड और लॉगिन मांगने लग जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि कोई अनऑथराइज्ड यूज़र, जो कोई और स्टूडेंट जो जिसका आपका LMS नहीं है, लाइक उसका कंसर्न ही नहीं है आपके LMS से, तो वो उसको यूज़ नहीं कर सकेगा। तो ये इसकी जस्टिफिकेशन है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि लाइक हमने कहा था कि नेक्स्ट स्टेप इसका ऑडिट। अब ऑडिट में क्या होता है कि स्टेप 1 आपके पास है कि रन द फॉलोइंग कमांड टू शो एट द कंसोल टाइम आउट इज सेट टू, कि आपने जो है ये वाली कमांड जो है होस्ट नेम, फिर लाइक हैश, फिर रन कंसोल, और फिर इस तरह से आपने ये वाली जो है वो कमांड रन करनी है, ठीक है। फिर क्या होगा कि इसकी आउटपुट जो है वो आपको नज़र आएगी कंसोल टाइम आउट 5, ठीक है। टाइम आउट 0.5 अगर आप लिखें तो इसका मतलब है कि आपकी जो लाइक कह लें कि जो आपका सिस्टम है उसने 5 सेकेंड्स के बाद जो है वो टाइम आउट हो जाना है या फिर खुद से लॉक हो जाना है, ठीक है। तो सॉरी 5 सेकेंड्स नहीं, 5 मिनट्स के बाद। और क्या होगा कि इफ़ एन आउटपुट इज़ डिस्प्लेड द सिस्टम इज़ कंप्लाइंट, इफ़ नॉट देयर इज़ अ फाइंडिंग। फाइंडिंग कहते हैं मिस्टेक को, कि कुछ ऐसा जो एक्सपेक्टेड ना हो या जो नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। रेमिडिएशन में क्या होता है कि हम रन द फॉलोइंग कमांड टू सेट द कंसोल टाइम आउट टू लेस देन और इक्वल टू 5 मिनट्स। अब इसमें आपने ये बस याद रख लेना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर रेमिडिएशन का आपसे वो सिंटेक्स पूछे तो आपने होस्ट नेम कन्फिग और फिर स्लैश फिर कंसोल टाइम आउट 5। इससे क्या होगा कि आपका जो टाइम आउट जो है वो लेस देन 5 मिनट्स या फिर इक्वल टू 5 मिनट्स हम सेट कर सकते हैं। फिर सेशन टाइम आउट की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो फिर क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम कहेंगे कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 अगर हो तो इसका मतलब होता है कि कोई टाइम आउट नहीं होगा, लाइक जितनी भी देर स्क्रीन ऑन रहे वो ऑन ही रहेगी, ठीक है। लाइक खुद से लॉक नहीं होगी, खुद से वो दोबारा लॉगिन नहीं आपसे मांगेगा। उसके अलावा रेफरेंस आखिर में था, तो ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस बुक 1 सिस्को ASA सीरीज़ जनरल ऑपरेशंस CLI कॉन्फ़िगरेशन गाइड, ये खैर रेफरेंस थी, इसको एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये बेसिकली ये था कि CIS सिक्योरिटी बेंचमार्क जो होता है उसके लाइक आपके पास जो है वो टोटल ये कंट्रोल कंटेंट में ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहले प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी होती है, फिर उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, फिर रैशनल होता है, फिर ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और रेफरेंस, ठीक है। तो मतलब इस तरह से केस स्टडी की जाती है
कि पहले प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी हम देखते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब किया जाता है, फिर रैशनल के हमने क्यों किया ऐसा, फिर ऑडिट, रेमिडिएशन एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 64. इसमें कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल. सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़.